गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक डाउट है एसी करंट का। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है, क्लासरूम स्टूडेंट ने। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन देख लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। थ्री ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, तीन वोल्टेज सोर्स है बेटा, V1 V2 और V3। इसको आपने करंट रेजिस्टेंस रूट 7/3 ओम्स के साथ कनेक्ट किया है और इन तीनों वोल्टेज इसका आपको वैल्यू गिवन है। हाउ मच? V1 इज गिवन एज 3 sin ओमेगा टी, V2 5 sin ओमेगा टी प्लस 5/1, V3 5 sin ओमेगा टी माइनस 5/2। तीनों को कनेक्ट करके रखो एक रेजिस्टेंस के साथ। आपको ये बताना बेटा इस पूरे सर्किट में जो पीक करंट है वो कितनी है। बताओ कैसे फाइंड करोगे इसको। पीक करंट मतलब आई नॉट का वैल्यू। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं, हम वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और आई नॉट फिर किसके इक्वल हो जाएगा? यूजिंग सिंपली द ओम्स लॉ, आई नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच? वी नॉट डिवाइडेड बाई आर रेजिस्टेंस। तो पहले बेटा तीनों वोल्टेज इक्वेशंस को लिख लेते हैं। लेट्स राइट द ऑल द थ्री वोल्टेज इक्वेशंस। चलो देख लो, पहले मैं एक तीनों वोल्टेज इक्वेशन को लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज V1 equal to 3 sin omega t. Second one is V2 equal to 5 sin omega t plus 5/1। 5/1 का वैल्यू आपको गिवन है कितना बेटा? 30 डिग्री। V3 कितना दिया है? 5 sin ओमेगा टी माइनस 5/2 और 5/2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? 127 डिग्री। तो चलो बेटा पहले इसका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? इनके मैक्सिमम वैल्यूज। लेट्स ड्रॉ द फेजर नाउ। इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इसको एक्स के लॉन्ग ड्रॉ कर दो। तो ये 3 आ गया। इसका बेटा मैक्सिमम वैल्यू 5 है और एंगल कितने पे? 30। तो ये बेटा 5 वाला फेजर आ गया। और ये एंगल अपने पास कितने होने वाला है? 30 डिग्री, राइट। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये तो आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा। और ये रहा बेटा आपका वाई एक्सिस। तीसरा वाले लिए बेटा -127। -127 मतलब इधर की ओर होगा। अब 127 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 90 + 37 डिग्री। तो ये एंगल 90 हो गया, तो इतना एंगल कितना होना चाहिए? 37। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 127। तो ये जो तीसरा फेजर है कौन सा वाला? 5 वाला, ये कुछ ऐसा आ जाएगा इधर की ओर। और ये एंगल कितना होगा बेटा? 37 डिग्री। और ये एंगल तो आपका कितना है? 90 डिग्री। और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना आ गया? 127 डिग्री। अब हम क्या कर लेंगे बेटा? कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट कंपोनेंट। और ये वाला कौन सा फेजर है? 3 5 5 होगा। 5 का कंपोनेंट इधर के लॉन्ग कितना? सर वो तो होगा 5 cos 30। 5 का कंपोनेंट इधर के लॉन्ग कितना होगा? सर वो होगा 5 sin 30 डिग्री। ये 5 का कंपोनेंट इधर के लॉन्ग कितना आएगा? सर 5 cos 37 डिग्री। 5 का कंपोनेंट इधर के लॉन्ग कितना आएगा? सर 5 sin 37 डिग्री। बात समझ में आ गई? फेजर एक्चुअली में होता क्या बेटा? इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर। तो आप इस पर वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर रेजोल्यूशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यस सर? नो? यस सर। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। पहले बेटा मुझे ये बताओ एक्स के लॉन्ग कौन कौन सा वेक्टर दिख रहा है आपको? मैं पहले बेटा इस फेजर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मतलब ये फेजर कौन सा है? वी नॉट वाला। तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? एक्स के लॉन्ग क्या है? 3 भी है। 5 cos 37, ये तो बेटा प्लस एक्स में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 + 5 cos 30 डिग्री। ये वाला तो नेगेटिव है, तो -5 sin 37 डिग्री। तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट आ गया 3 + 5 cos 30 √3/2 -5 sin 30 3/5। बात समझ में आ रही है? कुछ कैंसिल हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो। ये 5 से 5 गया, ये -3 से +3 गया। तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट कितना आ गया बेटा? 5 √3/2। इज इट क्लियर? अब बेटा इसी वी नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मैं वाई कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। ये लो, वाई के लॉन्ग क्या है बेटा? 5 sin 30। और एक्स के लॉन्ग क्या है बेटा? 5 cos 37।
तो इसी का मैं वाई कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, वी नॉट वाई किसके को आएगा 5 sin 30 डिग्री माइनस 5 cos 37 डिग्री, वैल्यू पुट कर लो 5 इंटू 1/2 माइनस 5 cos 37 cos 53 तो 3/5 है तो cos 37 4/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 माइनस 5 5 कैंसिल 4 2 4 8 5 माइनस 8 इज बट 5 माइनस 8 इज बट माइनस 3/2। तो v नॉट y का वैल्यू कितना है बेटा -3/2 अपने पास। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है बेटा? नो डाउट। अब आप क्या करोगे बेटा, अब v नॉट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लोगे, ये x के लॉन्ग ये y के लॉन्ग। तो पहले बेटा मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, i कैप j कैप की फॉर्म में। लेट्स डू इट। शैल आई रब दिस ऑफ? यस। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और जेईई मेंस you can still do the hard work and get very good results। चलो मैं लिख लेता हूँ इसको वेक्टर फॉर्म में v नॉट। तो v नॉट का वेक्टर जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया बेटा 5√3/2 i कैप माइनस 3/2 j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। Let's solve it. Under root of 5 5 25 root 3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 9/4। तो 25 into 3 is what 75 75 plus 9 is what 81 because bases are I meant to say denominator is same, you can directly add, no need of taking the LCM। इधर LCM डायरेक्टली आपका 4 आ जाएगा। तो v नॉट का बेटा मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट ऑफ हाउ मच 81/4। क्या मैं इसको 81 कहाँ भाई क्या कर रहे हो 75 प्लस 9 बेटा 84 आ गया 84/4। इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं 4 1 21। तो v नॉट का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 21 वोल्ट्स। अरे क्लियर है? अब आपको बेटा क्या निकालना है पीक वैल्यू। कैसे निकालोगे? सिंपल एक इक्वेशन ओम्स लॉ। बोलो भाई v नॉट इक्वल टू i नॉट इंटू r। तो i नॉट बेटा कितना आ गया v नॉट बाई r। r का वैल्यू कितना गिवन है लेट मी चेक वंस अगेन। r का वैल्यू आपको दिया है बेटा √7/3 ओम्स। डायरेक्टली पुट द वैल्यू। ये कैलकुलेशन क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो r का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 7/3। पुट इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i नॉट। तो अपना i नॉट कितना आ गया i नॉट कितना आ गया बेटा v नॉट इज व्हाट √21 डिवाइडेड बाय √7/3। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 3/7 7 1 3 3 3 9। तो √9 बेटा कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। दिस इज द पीक वैल्यू दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व हो चुके हैं। अगर ये आपसे आरएमएस वैल्यू पूछता तो आप कौन सी इक्वेशन लगाते सर? कौन सी इक्वेशन लगाते हैं बेटा? सीधे आई आरएमएस इक्वल टू व्हाट आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो आपको उस केस में आंसर कितना आता 3/√2 एम्पियर। तो आपका आंसर 3 एम्पियर आ गया। इज इट क्लियर? डे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।